पेपर लीक की खबर ना आई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहा। और कई एग्जाम्स तो ऐसे हैं जो कई सालों से लंबित चल रहे हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटियां खूब सेकी गई, और यही विपक्ष और तथाकथित थिंक टैंक जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो झारखंड के छात्र आंदोलन से पूरी तरीके से नदारद है। जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव कल तक अपनी राजनीति के खातिर, मैं तो खुलकर कहता हूं, अपनी राजनीति के खातिर कोई प्रधानमंत्री आवाज घेर रहा था, कोई जंतर मंतर पर कलेश कर रहा था, वो सब आज गायब है। संसद में रोज अब सिर्फ चढ़ावा चोरी की बात हो रही है। छात्रों का मुद्दा, झारखंड के छात्रों का मुद्दा पूरी तरीके से गायब है। तो झारखंड के छात्र क्या छात्र नहीं है, या झारखंड इस देश का हिस्सा नहीं है, या झारखंड किसी और देश का हिस्सा है? क्या झारखंड अमेरिका का हिस्सा है? क्या झारखंड यूरोप में पड़ता है? विपक्ष क्यों चुप है? और यही विपक्ष जो अमेरिका के देश से डिपोर्टेड, सो कॉल्ड डिपोर्टेड आंदोलनकारी के पीछे नतमस्तक हुआ पड़ा था, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आगे सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं दिखा पा रहा है। जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन में बड़ी बड़ी बातें कि युवा भविष्य है, संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी, युवा इस देश को आगे ले जाएंगे, युवाओं की मांग को सुनना चाहिए, युवाओं को सरकार दरकिनार कर रही है, युवाओं पर बर्बरता की जा रही है, युवाओं पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, मैं इन सवालों से भागने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फिर झारखंड के छात्रों का क्या झारखंड यूरोप में है? जिस व्यक्ति ने, जिस छात्र ने वहां पर भूख हड़ताल की शुरुआत की है पिछले महीने की 25 तारीख से, उसकी स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। और हालत यह है कि अब वो बहुत ज्यादा बात भी नहीं कर पा रहे। लेकिन सोरेन सरकार क्या कह रही है कि हम जांच करेंगे, हम सरकार से जो एजेंसी जुड़ी हुई है, सरकारी जो एजेंसियां हैं, वो इसकी जांच करेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। वर्तमान परिस्थिति पर हम लोगों ने चर्चा की। कुल मिला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लें। कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। दिल्ली में भी सरकार तो यही कह रही थी कि हम कड़ा कानून लेकर आएंगे। तो फिर आंदोलन अराजक क्यों हुआ? तो क्या विपक्ष ने युवाओं का इस्तेमाल किया दिल्ली में? और आज चूंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार नहीं है, तो ना तो राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना ही कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ सेलिब्रिटी, ना ही कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर झारखंड जाने की जहमत उठा रहा है, क्योंकि झारखंड के छात्र नहीं हैं। और क्या यही वजह है कि झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से हेमंत सोरेन सरकार चल रही है, इसलिए सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? और इसलिए सवाल उठता है कि जंतर मंतर का प्रदर्शन छात्रों के लिए था, या फिर स्पेसिफिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, या 12 साल की तकलीफ का एक गुबार, एक ज्वालामुखी था विपक्षी पार्टियों का, या फिर सरकार के अगेंस्ट एक सोची समझी साजिश थी? और अगर ऐसा नहीं है तो विपक्षी पार्टियों को यह बताना चाहिए कि वो झारखंड कब जाएंगे, राहुल गांधी झारखंड कब जाएंगे, अखिलेश यादव झारखंड कब जाएंगे। यह बात आनी चाहिए खुलकर। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रतुल सहदेव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत दिनों के बाद टीना जी आई हैं, बहुत स्वागत है आपका।
रंजन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एलजेपी आर। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका। और धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत है आपका। टीना कर्मवीर जी से पहला सवाल है, राहुल जी रांची क्यों नहीं जाते हैं? क्या वो छात्र नहीं है जो 20 से 25 हजार की संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, या फिर जेएमएम के साथ कांग्रेस की सरकार है इसलिए वहां नहीं जा सकते, ये मजबूरी है? देख, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सवाल तो ये भी है कि मीडिया जिस तरीके से अब झारखंड के प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है, उसी तरीके से अगर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को भी कवर कर लिया होता, हालांकि ये भी एक केस स्टडी आने वाले समय में ये भी पढ़ा जाएगा। लेकिन दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब ये देती हूँ कि हम तो चाहते हैं कि छात्र जो है प्रोटेस्ट, उनको उनकी सभी मांगी पूरी की जानी चाहिए। हम तो बार बार यही गुहार कर रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार से। हमारी तो ये अपील है, साफ तौर पर अपील है कि किसी भी छात्र के आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, चाहे वो जंतर मंतर पर बैठे हो चाहे झारखंड में बैठे हो। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आज झारखंड में किसी छात्र को आपने सुना कि किसी को लाठी डंडे पड़े हों, किसी पर पैलेट गन पड़ी हो, AK-47 दाग दिया गया हो किसी भी एक छात्र पर? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यही फर्क है। जहां इंडिया अलायंस की सरकार है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में छात्रों को देखा किस तरीके से बर्बरता से पीटा गया था, पूरे देश ने देखा, विश्व ने देखा है कि विश्व गुरु का डंका कैसे बजा है यहाँ पर, किस तरीके से पैलेट गन से छलनी कर दिए छोटे छोटे बच्चे, 14-15 साल के बच्चों को बर्बरता से पीटा गया, बच्चियों के साथ कितनी बर्बरता की गई। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जिस तरीके से आज मीडिया भी हमसे सवाल पूछ रहा है, तो आप आइए सवाल पूछिए कि हम तो चाहते हैं कि संसद के अंदर चर्चा हो, तो गृह मंत्री कहाँ है? चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, कहाँ छुप रहे हैं? आइए ना, चर्चा करिए साहब। और प्रधानमंत्री जी से भी सवाल है कि आप आइए और सवालों के जवाब दीजिए। विपक्ष आपसे पूछना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, आपने किसको माफ कर दिया? आपने खुद को खुद से ही माफ कर दिया। आप आकर जो है रील बनाकर बच्चों को, जेनजीज को पेंट से संबोधित कर रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप बहुत मित्रों करते थे, मित्रों से आप पेंट से आए, आप आइए और संसद में चर्चा करिए। ये ऐसा नहीं होता कि संसद सत्र चल रहा हो और आप जो है रात में उठ के रील्स बनाकर आप डाल दे और आपकी जवाबदेही हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अगर आप कुछ जिम्मेदारी से सत्ता पर बैठे हैं तो आपको जिम्मेदारी से जवाब भी देना चाहिए। हमारी साफ तौर पर ये कहना है कि चाहे झारखंड का युवा हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, बंगाल का हो, या दिल्ली का हो, या पूरे देश में कहीं कहीं, सवाल जो है युवाओं के भविष्य का है। और हम चाहते हैं हम भविष्य युवाओं के साथ खड़े हुए। राहुल गांधी लगातार आप देखिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहाँ? देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी कहाँ चाहते हैं, लेकिन वही देश के प्रधानमंत्री तो कम से कम सोशल मीडिया पर वीडियो तो रिलीज कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवा तो दिया। वेयर इज राहुल गांधी? झारखंड के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे? बहुत अच्छा। झारखंड के मुख्यमंत्री से राहुल गांधी सवाल कब पूछेंगे? झारखंड के मुख्यमंत्री आवास का घेराव राहुल गांधी कब करेंगे? बिल्कुल सवाल कर रहे हैं। छात्रों की गूंज, आपने उत्तराखंड का कार्यक्रम नहीं देखा? आपने कोटा में कार्यक्रम नहीं देखा? सारे के सारे छात्रों के आंसू पूछने के लिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं झारखंड को लेकर पूछ रहा हूँ। झारखंड में सीएम हाउस का घेराव राहुल जी कब करेंगे? चलिए छोड़िए, घेराव तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात है। एक वीडियो का पोस्ट करेंगे कि वो उन छात्रों के साथ खड़े हैं जो झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम को लेकर जो अनियमितता हुई है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ हैं, और वहां की सरकार को जवाब देना चाहिए। राहुल जी चाहे तो प्रेशर बना सकते हैं, उनके कोalition की गवर्नमेंट है, उस सरकार में हिस्सेदार हैं वो। देखो, हम तो कह रहे हैं जेएमएम को, हम तो कह रहे हैं कि लगातार आप जो है छात्रों की अपील सुनिए। वो चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, तो सिटिंग जज से करवाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, हमने कब इनकार किया? हम तो छात्रों के साथ है। लेकिन आप देखिए कि हमारे अगर कांग्रेस से पूछेंगे तो आप देखिए कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट से लेकर यूथ कांग्रेस एमएसवाई सब छात्र वहां पर, सब युवा नेता वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जंतर मंतर पर आपने देखा बीजेपी का कोई एक नेता आया हो, छात्रों से बात की हो? कोई समाज से भाग रही है। और आप जो सवाल पूछ रहे नहीं, देखिए अकाउंटेबिलिटी की बात की आपने, देखिए बहुत अच्छे और बहुत भारी वर्डों का इस्तेमाल किया, बहुत भरकम जिम्मेदार पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल किया। वो सब पर अप्लाई होना चाहिए, इक्वल टू ऑल होना चाहिए। प्रतुल सहदेव जी, क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? प्रतुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा प्लीज। आवाज तो जनता ने इनको नकार दिया है, अब इनका समय खत्म हो गया। और क्या थर्ड क्लास जवाब देती है? मर्यादा देकर रखिए। मैंने आपको नहीं टोका। अब आवाज आ रही है? आ रही। विवेक जी, देखिए, इनका ना सत्ता को देखकर नजरिया बदल जाता है। झारखंड में कांग्रेस के 4 मंत्री हैं, ये सत्ता में साझेदार हैं, लेकिन ये कैसे झूठ की खेती करते हैं। इनका ना एनएसयूआई का कोई नेता गया, ना इनका यूथ कांग्रेस का कोई नेता गया। कोई वीडियो दिखा दे। और अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही है,
हमारे नेता प्रतिपक्ष अभी बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता झूठ मत पार्टी के बोलिए। विधायकों का सुनिए, झूठ मत प्रतिनिधिमंडल गया। बोलिए। बीच में मत आपसे टोकिए मैडम, झूठ मत तहजीब बोलिए। रखिए। नहीं, बीच में मत टोकिए, मेरे समय में नहीं आप बोलिए। झूठ मत मैंने बोलिए। आपको नहीं बोला, हाँ, तो शांत झूठ रहिए। मत बोलिए। ऐसे डिबेट नहीं होता, मेरे समय में ना बोले। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, बहुत लंबा एक आप नैरेटिव देखेंगे तो झूठ मत जेपीएससी चलाइए। में झूठ मत सिस्टमैटिक चलाइए। इस तरीके का आपके एग्जामिनेशन में घपला हुआ कि जेपीएससी के चेयरपर्सन को रिजाइन करवाया है सरकार ने। जो जेपीएससी की एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी वो कटघरे के भीतर है, और जेपीएससी के टीडीपीएल जो आउटसोर्सिंग तो एजेंसी थी आपने आप उसके आप तमाम आप अधिकारी, आपने किया, देखिए ये आपने बीच करवाया में था। टोकते नहीं, मैं 20 दिन ऐसे तक नहीं छात्रों को डिबेट आपने करना चाहता बिठाए हूं। रखा जनता देखिए पार्टी अगर इनको में। टोक में टोक बिठाए रखा इस था। तरीके आपसे से तो क्या छीना है, गया क्या इस्तीफा। ये, अरे कैसे एक एक करके कैसे प्लीज, लोगों एक एक को करके, बिठा एक एक देते हैं करके, इस तरीके एक से। एक करके। टीना जी, एक एक करके, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए समय सीमित है, एक एक करके सबकी बात आनी चाहिए। आपने अपनी बात रखी, एक बार प्रतुल जी भी अपनी बात रख दें, वो भी बता दें कि उनकी सरकार थी झारखंड में, ऐसे नहीं उनकी सरकार बनी नहीं, क्या उस समय उन्होंने छात्रों के लिए कुछ किया? प्रतुल जी। विवेक जी 5 मिनट इन्होंने प्रवचन हाँ। दिया, मैंने कुछ नहीं टोका, इनको भी सुनना चाहिए, फिर अपनी बारी में जवाब दें। देखिए जेपीएससी में क्या हुआ कि ओएमआर शीट जिस छात्र को 46% आया वो छात्र क्वालिफाई कर जाता है फाइनल में, और 77% लाने वाले क्वालिफाई नहीं करते हैं। सरकार सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन करती है, सीआईडी बहुत टफ इन्वेस्टिगेशन करती है। जिस छात्र का सामने शेखर सुमन का हम लोगों ने 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओएमआर शीट दिखाया था, उसकी 29 को गिरफ्तारी होती है, वो 29 तक सारे जो है एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसा लॉजिक है साहब? सीआईडी ने 4 बार जेपीएससी के अध्यक्ष को बुलाया जो जेएमएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार के ब्लू हेड बॉय थे। आप ऐसे समझिए वो चीफ सेक्रेटरी लंबे समय तक रहे, और जिस दिन उनकी सेवानिवृत्ति हुई उसके अगले दिन वो जेपीएससी के चेयरपर्सन अपॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं बारिश में, और ये कह रहे हैं कि यहाँ छात्रों पर गोलियां नहीं चली, AK-47 नहीं चला। अरे AK-47 कोई चलाता ना तो पता नहीं कितने इनोसेंट लोगों की लाशें बिक जाती। दूसरी बात, यहाँ छात्र क्या नारा लगा रहे थे विवेक जी? भारत माता की जय और वंदे मातरम। और यहाँ छात्र ने किसी को गाली नहीं दी, ना प्रधानमंत्री जी को गाली दी, ना मुख्यमंत्री जी को, ना मुख्यमंत्री की पत्नी जो विधायक है कल्पना सोरेन जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। छात्रों की एक ही मांग थी कि मुख्यमंत्री जी यहां पर आए। 13 दिन बाद मुख्यमंत्री जी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि साहब हम इस पर देखेंगे। लेकिन 1 किलोमीटर का घर है उनका फासला, 15-20 वर्ष पहले तक वो भी कॉलेज में थे। थोड़ी भी अगर उनको दिखानी होती, अगर छात्रों के प्रति अपना संवेदनशील था तो वो चाह सकते थे। हमारी क्या मांगे साहब? 400 छात्र क्वालिफाई कर जाते हैं हरियाणा से, और उसी दिन हरियाणा पीसीएस का एग्जाम था, उसको छोड़कर वो झारखंड के सेंटरों में देने आते हैं। ये तो अपने आप में प्रथम दृष्टया गड़बड़ी लगती है। उसके बाद हमने कहा सीबीआई से इंक्वायरी कराइए, क्योंकि मल्टी स्टेट इसके तार जुड़े हुए हैं। एक सीआईडी जो झारखंड की है वो परमिशन चाहिए होगा उसको सब जगह, जबकि सीबीआई को नहीं चाहिए। कोई परमिशन इन्होंने नहीं चाहिए माना होगा। जी। बिल्कुल। शिक्षा मंत्री कह रहे थे और मौजूदा गवर्नमेंट कह रहे थे सीआईडी अंडर प्रेशर काम करेगी, ये बात भी साफ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपकी सरकार, इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी, एक और रिजीम के पहले से, हालांकि हेमंत सोरेन का दूसरा रिजीम चल रहा है, लेकिन क्या उसमें छात्रों के लिए कोई मुकम्मल कानून बना? क्या उस दरमियान कोई पेपर लीक नहीं हुआ? नहीं, पेपर लीक फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी का भी हुआ, लेकिन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने तुरंत सीबीआई जांच की अनुशंसा की, सारे लोगों के ऊपर चार्जशीट हो गया। ये सरकार 6.5 वर्षों से उस चार्जशीट को दबा कर बैठी है, और तमाम दोषी अधिकारी आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सीनियर एसपी और एसपी के पद पे। देखिए हमारा एक ही प्रश्न है, सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हैं मुख्यमंत्री? और सबसे बड़ी बात, जब मान रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई है तो अभी तक पीटी की परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया? ये रद्द करने से क्यों भाग रहे? क्या डीलिंग हो गई थी सारी कुछ? छात्र लगातार बारिश में, उमस भरी गर्मी में आंदोलन कर रहे हैं, उनको अगर टेंट लगाते हैं तो पुलिस आकर उखाड़ देती है। ये बर्बरता है साहब। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का आवाज सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, वो जहमत नहीं उठाते। सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं कर देते? जी धर्मेंद्र सिंह जी, सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं कर देते? और आपकी पार्टी भी इसका जिक्र नहीं कर रही है, इसमें भी थोड़ी हैरत होती है। नहीं विवेक जी, हमारे नेता का, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि कहीं भी छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, हम उनके साथ हैं। लेकिन हम वहां छात्रों के आंदोलन को छात्रों का आंदोलन बने रहना देना चाहते हैं। जब सरकार नहीं सुननी, दिल्ली के अंदर जो हुआ वो सरकार के न सुनने के नाते लोगों को जाना पड़ा, राजनीतिक लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे हैं वहां से 1 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी का घर है। अरे बड़ी खुशी हुई, कम से कम ये आपने नहीं बताया, जंतर मंतर से प्रधानमंत्री जी का घर 1200 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, हमको लगता है न्यूयॉर्क में ऑफिस था।
अरे कहते हुए कम से कम वही आचरण और वही चीजें अपने ऊपर लागू करिए। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार जंतर मंतर पर पूरे देश के छात्रों का, जिनका मुस्तकबिल आपने खराब किया था, वो प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जिन्होंने कारपेट बिछाया कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो कि उनको गोली चलाना पड़े, उनको पायलट गन चलाना पड़े, उनको आंसू गैस गोले चलाना पड़े, उनको कील लगे डंडे ठोकना पड़े, तो ये परिस्थितियां तो केंद्र सरकार ने पैदा की। ठीक है, हेमंत सोरेन जी बातचीत तो कर रहे हैं, उन्होंने बात रखा, आगे बातचीत कमेटी की बात आ रही रखेंगे, लेकिन क्या 1 महीने तक 30 दिन तक आप यहाँ से कौन गया भाई? आप तो अभी ज्ञान दे रहे थे, आप दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, सुन तो लीजिए। 30 दिन तक कौन गया सुनने, बात करने नहीं गया। अलबत्ता उनको रात में पहुंच करके पुलिस से गिरफ्तार करके सोनम वांगचुक को दिल्ली अस्पताल ले जाने की फुर्सत थी, बात करने की फुर्सत आपको क्यों नहीं लगी? जब सरकार संवेदनहीन हो गई, बातचीत का कोई रास्ता नहीं खोला, कोई केंद्र सरकार का प्रतिनिधि मिलने नहीं गया, तब तमाम राजनीतिक दलों को छात्रों के साथ खड़ा होना पड़ा। हमारे बच्चे, हम नहीं खड़े होंगे कौन होंगे? झारखंड में भी सरकार नहीं सुनेगी तो सब लोग खड़े होंगे। झारखंड में सरकार सुन रही, उन्होंने बताया कि 150 से अधिक लोग गिरफ्तार किए। आपने खुद ही बताया कि यूपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा लिया और किसी को जेल भेजा, वो आपने थोड़े किया, वहां की सरकार नहीं किया ना, आपने नहीं किया ना, कार्रवाई वहां के लोग कर रहे हैं ना। अगर नहीं होगा तो हमारे बच्चे हैं, वो उसको सुनेंगे, बात करेंगे, अवसर निकालेंगे। लेकिन आप लोग गिद्ध की तरह आप चाहते हैं दिल्ली में आपके सामने जो हुआ उसी तरह आप प्रायोजित होकर के झारखंड में हो जाए, आपको कवर करने का मौका मिले। लेकिन जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी हालत बिगड़ती जा रही है धर्मेंद्र जी, ये गंभीर विषय है। मैं वहां के अभी छात्रों से और इंटरवीन तो करना चाहिए ना। अखिलेश जी तो युवाओं के नेता हैं, खुद भी युवा हैं। राहुल गांधी जी भी युवाओं के नेता ही कहे जाते हैं। तो अगर ये लोग इंटरवीन नहीं करेंगे, सिर्फ दिल्ली, तो डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा ना। ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है। मैं तो यहां तक सुन रहा हूं कि कुछ लोग इन छात्रों को कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है जो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये भी बहुत गलत बात है। अरे साहब, ये पूछ लीजिए भाजपा के साथी से, उन छात्रों को क्या कह रहे थे? इन्होंने विदेशी फंडिंग तक कहा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कहना पड़ा कि विदेश से कोई फंडित नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। किसान आंदोलन को प्रायोजित बता रहे थे, मिनिस्टर बता रहे थे। देखिए, मैं छात्रों की बात कर रहा हूं। वो आप लोग अपना देखिए, वो आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। कभी कुर्सी आपके हाथ में रहेगी, कभी इनके हाथ में रहेगी। छात्रों से अरे धर्मेंद्र भाई, वो आपकी लड़ाई चलती रहेगी। कभी आप बैठेंगे, कभी ये बैठेंगे। इसमें छात्रों का नुकसान नहीं होना चाहिए। रंजन जी क्या कह रहे हैं? और छात्रों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रंजन जी, देखिए, मुझे लगता है विवेक भाई कि राजनीति का शिकार न छात्र होना चाहिए न शिक्षा होना चाहिए। खासकर पेपर लीक के मामले पे जिस तरीके का सेलेक्टिव अप्रोच देखने को मिली है महागठबंधन के साथियों का, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तेरा पर्चा लीक, ये मेरा पर्चा लीक, जबकि होना चाहिए ये मेरा भी ठीक और तुम्हारा भी ठीक। लेकिन मेरा ठीक और तुम्हारा ठीक तो तभी संभव है ना जब संसद भवन में और विधानसभा के अंदर हम लोग बैठे और उसका पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चर्चा करें। जो कमियां हैं वो सरकार ठीक करे, चाहे जहां भी जिस राज्य में सरकार जिसकी भी है उसकी जिम्मेदारी हो और उसको ठीक करे। छात्र का भविष्य पर्चा लीक के कारण नहीं खराब होना चाहिए, ये संकल्प सभी राजनेता को लेना चाहिए। मैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इस बात के पक्षधर रहे हैं कि छात्र और युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति करना बिल्कुल ही गलत है, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आज केरल में जिस तरीके से बढ़ती हुई फीस के लेकर वाटर कैनन से हमला किया जाता है, उसके बारे में नहीं बढ़ते। झारखंड में अगर आज भूख हड़ताल पर अगर बैठे हुए हैं छात्र, तो उसके लिए इनका दो लफ्ज नहीं खुल पाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।